बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। अंतिम तक बना रहे, थोड़ा सा एकदम से कट जाता है आवाज। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मोद मंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहिब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालना आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। गुरु सो ज्ञान सौताले रे, करके नगद सेवकाई। गुरु सो ज्ञान सौताले रे, करके नगद सेवकाई। कपट कतरनी गुरु सो त्यागे, कपट कतरनी गुरु सो त्यागे। रहे चरण लवलाई, गुरु सो ज्ञान सौदाले रे, करके नगद सेवकाई। गुरु सो ज्ञान सौदाले रे, करके नगद सेवकाई। जैसे कहें करे हम तैसे लाज शर्म बिसराई। जैसे कहें करे हम तैसे लाज शर्म बिसराई। मन की चालाकी चले न दैबे, मन की चालाकी चले न दैबे। गुरु के मन बन जाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले रे, करके नगद सेवकाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले रे, करके नगद सेवकाई। काम क्रोध मद लोभ रोग से क्षण में ले बचाई। काम क्रोध मद लोभ रोग से क्षण में ले बचाई। छोड़ी कपट कर गुरु की सेवा, छोड़ी कपट कर गुरु की सेवा। सब रोग मिट जाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले रे, करके नगद सेवकाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले रे, करके नगद सेवकाई। साधु भगत जो करे साधना, ज्ञान ध्यान बढ़ जाई। साधु भगत जो करे साधना, ज्ञान ध्यान बढ़ जाई। नहीं तो गुरु की निंदा करे नित, नहीं तो गुरु की निंदा करे नित। गुरु में है अधिक बुराई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले रे, करके नगद सेवाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले रे, करके नगद सेवकाई। मनसा वाचा और कर्मणा वीर बनो मोरे भाई। मनसा वाचा और कर्मणा वीर बनो मोरे भाई।
वीर के बने पीर तो मिट्टी है, वीर के बने पीर तो मिट्टी है, मिट्टी है पीर पराई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले ले रे, करके नगद सेवकाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले ले रे, करके नगद सेवकाई। कपट कतरनी गुरु सो त्यागे, कपट कतरनी गुरु सो त्यागे, राहे चरण लवलाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले ले रे, करके नगद सेवकाई। गुरु सो ज्ञान सौदा ले ले रे, करके नगद सेवकाई। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग संत श्री उमेंद्र साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए। गुरु से ज्ञान सौदा ले ले रे, नगद सेवकाई। बंधुओं, हमारे जीवन में जो भी दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, वो सब कहाँ से आता है? हमारे प्रारब्ध से आता है। अब प्रारब्ध बनता कैसे है? कर्मों से बनता है। जब तक हमारे कर्म का सुधार नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन से दुख नहीं जाएगा। कबीर साहब ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो गुरु दे बड़ाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे कर्म, जो संत हैं, गुरु हैं, वो आपको पूजा पाठ नहीं बताते कि आप जाओ पूजा कर लो तो दुख मिट जाएगा, वो नहीं बताते। वो सीधे कहते हैं कि देखो भाई, अपने कर्मों को सुधारो। जब आप अपने कर्म को सुधारेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तभी तो हमारे जीवन में सुख आएगा। गलत कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा। दुख कहाँ से आएगा? हमारे कर्मों से आएगा। गोस्वामी जी भी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसफल चाखा। कर्म सबसे बड़ा है कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करेगा वैसा उसके जीवन में सुख और दुख आएगा, वैसा ही आएगा। इसीलिए हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, गुरु के संपर्क में जाते हैं, गुरु के संगति में जाते हैं। किस लिए? कि हमारे कर्मों का सुधार हो। जब तक हमारे कर्म का सुधार नहीं होगा तब तक हमारे जीवन से दुख नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। अब हमारे बीच मंचासीन हैं संत श्री गुणेंद्र साहेब जी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें 15 मिनट के लिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं देवियों,
आप सबके बीच थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर की एक साखी यह है। हेलो चलिए काहे हरिणी दूबरी यही हरी रे ताल, लक्ष्य हेरी एक मृग केतिक तारों भाल। जैसे कोई तालाब हो, हरा भरा चारा वहाँ हो और वहाँ एक कोई मृग रहता हो और हरे भरे तालाब के पास में रहने पर भी वह दुबली पतली हो, तो यह आश्चर्य का विषय है। हिरन से पूछा गया कि तुम दुबली क्यों हो, तो उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर दिया कि मेरे ऊपर लाखों शिकारी बाण छोड़ रहे हैं, अब मैं अकेले हूं और शिकारी लाखों हैं, वो सब एक साथ हमारे ऊपर तीर चला रहे हैं, इस कारण से मैं दुबली हूं। मैं कितने अपने इनके वार से अपने को किसके किसके वार से बचाऊं। यहाँ पर उदाहरण सदगुरु कबीर ने दिया है मृग का, परंतु लक्ष्य हमारे ऊपर है, मनुष्यों के ऊपर। कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर और बाहर से हमला हो रहा है, अंदर और बाहर मनुष्यों की भीड़ है, अनेक तरह के लोग हैं, उनके बीच में बरतना कोई हंसी खेल नहीं है। तरह तरह के दिमाग वाले लोग हैं, उनके बीच में मनुष्य को रहना पड़ता है और उनकी बातें सहनी पड़ती है। वहां पर यदि सहने का गुण ना हो तो वहां जगह जगह आदमी उलझेगा और दिमाग शांत नहीं रहेगा, लड़ झगड़ जाएंगे, कलह लड़ाई मारपीट की नौबत आ सकती है, जेल की भी नौबत आ जाती है, बिना वजह लोग लड़ने वाले मिल जाएंगे, आपकी जमीन की तरफ कब्जा करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए यहाँ पर लड़ाई की पूरी गुंजाइश है। और ये तो बाहर का लड़ाई के झगड़े हुए, अंदर भी तो झगड़ा चल रहा है, अंदर भी शिकारी मौजूद हैं। अंदर मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक इत्यादि इसकी सेना भी बड़ी है। ये भी लगातार अपना तीर छोड़ रहे हैं जीव के ऊपर। जीव अकेला है और शिकारी कितने हैं, ये थोड़ी देर भी जीव को चैन लेने नहीं दे रहे हैं। इसलिए जीव परेशान है, दुखी है, समस्याग्रस्त है। संसार में उसको दुखी दुख नजर आता है, इसीलिए क्योंकि अंदर बाहर से हमले हो रहे हैं। बाहर का हमला तो आदमी किसी तरह से बचा भी सकता है और वो समय समय से होगा, हमेशा नहीं होगा। लेकिन अंदर के हमले तो हमारे मन के अंदर में दुश्मन छिपे हुए हैं, वो तो नित्य रगड़ रहे हैं। इसलिए उन सब से अपने आप को बचा लेना ये बहुत बड़े पुरुषार्थ का फल है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। अपने मन को शांत कर लेना, मन के विकारों को नष्ट कर देना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ इसी को कहा गया है। जब ये अंदर के शत्रु खत्म हो जाते हैं तो जीव का साम्राज्य शुरू हो जाता है, सुराज्य हो जाता है। जीव हमेशा हमेशा के लिए अपने नगर में पहुंच जाता है, अपने धाम में पहुंच जाता है। उसका अनुभव हो जाता है कि मैं कौन हूं और मेरा महत्व क्या है। इसी चीज के लिए मनुष्य इस संसार में आता है, अपने मन की सफाई करने के लिए, और यही भजन कहलाता है। लोग तो यह भी नहीं समझ पाते कि भजन क्या है। वे तो कहते हैं, समझते हैं कि कथा कीर्तन सुनना और राम राम जपना, बस यही भजन है। परंतु वैसे विकार वैसे के वैसे बने हुए हैं अंदर में। भजन करते करते जिंदगी बीत गई, परंतु ना खाने पीने योग्य चीजें का उपयोग अभी भी कर रहे हैं, तंबाकू अभी भी रगड़ रहे हैं और कहते हैं कि हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं। तो इससे काम नहीं होने वाला है, केवल राम राम कह देने से नहीं होने वाला है।
बल्कि अपने आप पर विश्वास करने से होगा। मनुष्य जो है इस संसार का परमात्मा है, पहले तो इस बात को समझना होगा। ये आत्मविश्वास अपने ऊपर रखना होगा, मैं ही वह परमात्मा हूँ जिसको मैं खोजता हूँ। यह भावना जब आपके मन में निश्चय हो जाएगा, तब आप जब भी ध्यान में बैठेंगे तो अपने बारे में ही सोचेंगे, किसी बाहर के परमात्मा के बारे में नहीं सोचेंगे। इसीलिए कहा गया है कि सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल, these three alone lead life to sovereignty। मनुष्य परम पुरुषार्थ क्या होता है? जब वो अपने आत्मसम्मान को समझता है और आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मविश्वास, ये तीनों होते हैं, तब जीवन में बदलाव आता है। सबसे पहले तो आदमी को अहिंसक होना पड़ेगा, दूसरे के साथ में छल कपट वाणी का त्याग करना होगा, दूसरे के सम्मान की रक्षा करनी होगी, तब हम अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं और तब हमारा समाज में महत्व बढ़ेगा। कहते हैं कि अंगुलीमाल 1000 हत्याएं करने का संकल्प लिया था और 999 कर लिया था। जब बुद्ध मिले तो उनका जीवन में परिवर्तन आ गया कि अरे बुद्ध मुझसे डर नहीं रहे हैं और सामने खड़े हैं, उनको भी मार देना चाहते थे, परंतु उनको देख करके वो बहुत प्रभावित हुए। ये कैसा निडर आदमी है, सभी लोग तो मुझसे डर कर भागते थे और ये कहते हैं कि रुक जाओ, मैं भी रुक गया हूँ। तो उसी दिन से उनको अहिंसक नाम पड़ गया। और एक बार जब वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए तो लोगों ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और बहुत लोग उसको घेर लिए और कहे कि अरे ये तो वही अंगुलीमाल है, हत्यारा है, इसको पकड़ो। और सभी लोग उसको पत्थर, डंडे इत्यादि से मारने लगे। यह बात गांव के कुछ सभ्य लोगों ने देखा तो उन्होंने तुरंत बुद्ध के पास जाकर के यह समाचार दिया कि अहिंसक को लोग मार रहे हैं। तो बुद्ध तत्काल उनकी बात सुनकर के वहां पहुंच गए और उस भीड़ के बीच में वह पहुंच गए अंगुलीमाल को बचाने के लिए और उन लोगों का हर पत्थर और डंडे का वार वे अपने ऊपर सहने लगे। तो कहे कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों मार रहे हैं? तो कहा कि यह हत्यारा है और ये अनेक लोगों की हत्या किया है, इसलिए हम लोग इसको मार देना चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इसके भीतर में बदलाव नहीं देख रहे हो? यह चुपचाप तुम्हारी मार सह रहा है इतने देर से और तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं कर रहा है, इसको क्या नहीं देख पा रहे हो? और यदि ये वही पुराना अंगुलीमाल होता हत्यारा, तो क्या तुम लोगों में से कोई भी इसके नजदीक भी आने की कोशिश कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। डंडा मारने की बात तो दूर ही है। इसलिए यह बिल्कुल बदल चुका है। और तब अंगुलीमाल ने कहा कि महात्मा जी, इन लोगों को मुझे मार लेने दीजिए, इनकी जब इच्छा पूरी कर लेने दीजिए, मैं ये लोग ठीक ही कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि वाह अहिंसक, तुमने अपना नाम अहिंसक सिद्ध कर दिया है और तुम्हारे शरीर से जो खून निकल रहा है, बह रहा है ना, उसने तुम्हारे सारे पापों को धो दिया है। तब गांव वाले वास्तविकता समझ करके बुद्ध से भी क्षमा मांगी और अंगुलीमाल से भी क्षमा मांग ली। तो यह होता है परिवर्तन। आदमी चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही हत्यारा क्यों ना हो, परंतु उसके अंदर ज्ञान के बीज रहते हैं, वह अपने आप को पूरी तरह से बदल सकता है। आप यह ना सोचे कि हम तो इतने दुष्ट घिरे हुए आदमी हैं, हम क्या कभी ऊपर उठ सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सब अपने पाप कर्मों को धो सकते हैं। आज के संकल्प यदि कर लेते हैं तो आप एक नए आदमी बन जाते हैं। इसलिए आप जितने भी महापुरुषों के बारे में सुने हैं, बुद्ध, महावीर इत्यादि के बारे में, तो वे लोग सभी अपने
जीवन को परिवर्तित किए हैं, सारी बुराइयों का त्याग कर दिए हैं, और यह क्षमता आप सब में है। आप इसी दिन से नए आदमी बन सकते हैं। हम आज तक क्या थे इसका मूल्य नहीं है। हम कितनी बुराइयां हमारे में है, इसका कुछ मूल्य नहीं है। अब आगे क्या बनने वाले हैं, अब आगे क्या करने वाले हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मान लो किसी व्यक्ति ने शराब पीने, तंबाकू खाने की आदत बना रखी है, तो उसको तो छोड़ना बड़ा असंभव लगता है। मर भले जाएगा परंतु छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए बुराई को जिस दिन संकल्प कर लिया गया और उसका आचरण कर लिया गया, तो एक कम बड़ी बात नहीं है। हम इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, परंतु अपनी आदत से इतने मजबूर हो जाते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते किसी बुराई को। इसलिए संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, मन की एकाग्रता बहुत बड़ी होती है। इस पर ध्यान दें और अपना आत्मविश्वास मजबूत करेंगे तो आप परम पुरुषार्थ में सफल हो जाएंगे। अपने मन की सफाई में आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे के गुलाम इसमें नहीं हुआ जाता। इसलिए आप सब लोग अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। मैं आप सबके बीच में थोड़ी देर निवेदन रखा, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भैया साउंड थोड़ा ठीक करो, साउंड ठीक करो। हेलो 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 हेलो। अभी हम लोग संत श्री गुड़ेन साहब के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। सचमुच यह जो मनुष्य है, जितने भी धरती तल पर प्राणी हैं, उस सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। इसको धरती तल का सिरमौर प्राणी भी कहा जाता है। मनुष्य क्या है? इस धरती तल का सिरमौर प्राणी है। आखिर क्यों? क्योंकि इसके पास एक संभावना है। क्या है वो? अपने मुक्ति करने का, मुक्त होने का, अपना उद्धार करने का, अपना कल्याण करने का। क्या मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, क्या अपना उद्धार कर सकते हैं? वो भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कबीर साहब को कहना पड़ा, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। वो कहते हैं, ए बंदे तुम अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो। वो क्यों कहते हैं भाई? वो गाय को तो नहीं कहते हैं, एक गाय तुम अपना उद्धार कर लो। बिल्ली को नहीं कहते हैं, बिल्ली तुम अपना उद्धार कर लो। गधे को नहीं कहते हैं, गधा अपना तुम उद्धार कर लो। हमको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य के अंदर ये संभावना है कि अपना कल्याण, अपना उद्धार, अपना मोक्ष काम, अपना मुक्ति का काम यही कर सकता है। लेकिन कब? कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियतलक आप ठौर करू जीते जी। ये काम मरने के बाद नहीं होगा। मुर्दा अपना उद्धार नहीं करेगा, वो तो मर गया। तो कहते हैं आप जियतलक आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा। क्या हम यहाँ जिस घर में हैं, शोभा छपरा हमारा घर है मान लीजिए, तो क्या यही हमारा असली घर है? क्या ये घर छूटेगा? नहीं छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। लेकिन असली घर कहाँ है? आप जियतलक आप ठौर कर जीते जी लखों ने जानो, समझो बुझो कि हमारा घर कहाँ है। लेकिन ये संत कहते हैं, कबीर कहते हैं। लेकिन और लोग पंडित और जो गुरु लोग हैं वो क्या कहते हैं? जियत जानो जियत बूझो जियत मुक्त निवासा। ये कबीर साहब कहते हैं, जियत जानो जियत बूझो जियत मुक्त निवासा। आ झूठे मुक्ति कहे गुरु लो भी झूठा दे विश्वासा। जो झूठे गुरु हैं वो कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगा। अरे मरने के बाद मुक्ति नहीं होगा। मरने के बाद तो कागज में लिखा जाएगा कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसका जब बाप मरता है तो बेटा कहाँ जाता है? प्रेस में।
अब प्रेस में जा करके छपवा देता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और सबके पुत्र जो है लिखवाता है। एक व्यक्ति है, वो जीवन भर चोरी किया माल, जीवन भर गलत काम किया, जीवन भर बेईमानी शैतानी किया, वो भी अगर मरेगा तो उसका बेटा जाएगा और प्रेस में छपवाएगा कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब बताओ, क्या कागज में लिखने से स्वर्गवास हो जाएगा? तो कहते हैं कि अब तुम खुद इस काम को करो, स्वर्ग का काम तुम स्वयं करो। तुम्हारे बेटा के लिख देने से तुम्हारा स्वर्गवास नहीं होगा, तुम्हें स्वर्गवास का, मुक्ति का, मोक्ष का काम करना पड़ेगा। आप जियतलक आप ठौर मुँह कहाँ घर तेरा, मरने की तेरा घर कहाँ होगा? हम कहाँ सोचते हैं, हम तो जानते हैं कि यही हमारा असली घर है। लेकिन छूटा कि नहीं छूटा? हमारे पिताजी का छूट गया, बाबा का छूट गया, दादा का छूट गया, एक दिन हमारा भी छूट जाएगा। जो मरता है वो मर करके ये हमको संदेश देता है, हमको ये उपदेश देता है, हमें ज्ञान देता है। हर मुर्दा हमें ज्ञान देता है कि देखो हम मर करके दुनिया से जा रहे हैं, तुम भी हमारी तरह एक दिन दुनिया से मर करके तुम्हें भी जाना है, तुम्हें भी जाना है। लेकिन हम मुर्दा को तो देखते हैं, लेकिन हमें कहाँ पता चलता है कि हमें भी मरना है एक दिन। तो कहते हैं आप जियतल को आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी। यह जो अवसर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, यह शरीर मिला है, यही तो अवसर है। अब कौन सा अवसर हमको चाहिए? हम दूसरे जूनी में जाएंगे तो क्या वो अवसर होगा? दूसरी जूनी में तो पता भी नहीं चलेगा। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, हमारे पास समझ है, हमारे पास जानने की शक्ति है, हम सब कुछ जान सकते हैं। तो आप जियतल को आप ठौर कर मुँह कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी। अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कोई काम आने वाला नहीं। अंत में कुछ काम आएगा, घर काम आएगा, पैसा काम आएगा, परिवार काम आएगा, माता पिता काम आएंगे, बेटे बहू काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अंत कोई नहीं तेरा, अंत में कोई काम नहीं आएगा। वो सबको तो छोड़ दीजिए, ये जो शरीर भी है ना, ये भी यही रह जाएगा, यही रह जाएगा। शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये जीव ही अकेला जाएगा। अब जब बच्चा पैदा होता है, जो पैदा होता है तो कहते हैं कि मुट्ठी बांध करके आता है, और जब कोई व्यक्ति मरता है तो हाथ पसारे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हाथ पसारे जाने का मतलब कि कुछ लेकर के नहीं जाता है, लेकिन बात सत्य नहीं है, वो लेकर के जाता है। वो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बांध करके वो पैदा होता है। जब देखते हैं हरदम मुट्ठी बांधा रहता है, इसका मतलब क्या? वो अपने भाग्य को लेकर के आया है। उसके जीवन में सुख और दुख क्या मिलेगा, वो मुट्ठी बांध करके आया है। लेकिन जब जाता है व्यक्ति संसार से तो हाथ पसारे जाता है। इसका मतलब यह है कि यहीं पर सब कुछ छोड़ करके जाता है। लेकिन क्या छोड़ करके जाता है? पैसा, रुपया, धन दौलत, भूत परिवार, सब कुछ छोड़ करके जाता है। लेकिन बंधुओं, पूरा सत्य नहीं है, वो लेकर के जाता है। जीव के साथ उसके कर्म जाते हैं। शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जीव के साथ उसका कर्म जाएगा, उसका कर्म जाएगा। तो यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। जो मौत है वो किसी को छोड़ेगी नहीं। राजा, रंग, फकीर, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। जिसका जब समय आएगा वो चल देगा। एक मिनट भी अवसर नहीं मिलेगा कि एक मिनट तुम और दुनिया में रह जाओ। सुमिरन करहूं राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। अरे राम का सुमिरन करो, राम का भजन करो, साधना करो, ध्यान करो। सुमिरन करहूं राम का, काल गए हैं केस। जो मौत है ना, बिल्कुल चोटी पकड़ करके खड़ा है। कब अवसर मिले हम ले करके चले। काली जी को देखे हैं ना, मुंडी कटा हुआ है, केस काली जैसे पकड़ी हुई हैं। उसी तरह काल भी केस हमारा पकड़ा हुआ है। अवसर का इंतजार है, कब अवसर आए तो हम ले करके उड़ जाए।
सुमिरन करहूं राम का काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। पता नहीं है कि रात में मारेगा कि दिन में मारेगा कि दोपहर में मारेगा कि आधी रात को मारेगा, सवेरे मारेगा कि सुबह मारेगा, रोड पर मारेगा कि बिस्तर पर मारेगा कि ऑफिस में मारेगा कि कंपनी में मारेगा कि खेत में मारेगा। कोई अवसर नहीं है। लोग सोते हैं, क्या दुनिया में जितने लोग सोएंगे आज रात में, क्या गारंटी है कि सुबह में सब लोग जग जाएंगे? पूरी दुनिया में जितने लोग आज रात में सोएंगे वो क्या सुबह का सूर्य सब लोग देख पाएंगे? क्या गारंटी है? 2-4 हजार लोग तो ऐसे होंगे कि सुबह का सूरज नहीं देखेंगे, मर जाएंगे। हो सकता है कि उसी में मेरा भी नंबर हो, उसी 1000 में मेरा भी नंबर हो सकता है कि सुबह सूरज हम भी ना देख पाए। मौत को मत भूलिए बंधुओं, मरने से पहले अपना काम कर लीजिए और जीवन को, ये मनुष्य जीवन को सफल बना लीजिए। इसीलिए शरीर, ये संत गुरुजन, ये सत्संग, ये प्रवचन, ये संत जो देख रहे हैं, ये आपको क्या संदेश देते हैं? 2 ही चीज का संदेश देते हैं, एक मौत का, एक अपने आप का। आप कौन हो इसको जानो। मौत आएगी, इसको भूलो मत। मरना है, काल आएगा लेकर के सबको जाएगा। यही 2 काम करना है। आइए मैं कुछ देर आप लोगों के समक्ष निवेदन किया। हमारे बीच परम पूज्य संत श्री रमाशंकर साहिब हैं, मंचासीन हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। समय 45 मिनट। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। और मैं एक और बता दूं, गर्मी का दिन है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, मीठा का व्यवस्था है। जिसको भी प्यास लगे, जो भी बाहर से आ रहे हैं, कोई भी हो, आप धीरे से जाएंगे, वहाँ पानी पी लेंगे। आप पानी पी करके आकर के आप बैठ जाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। हेलो, वाले दे दे, ये बढ़िया है, ये वाले दे दे।